तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अरूबा। हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अरूबा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा अरूबा की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है और क्या क्या व्यापार होता है, क्या ये देश के अंदर एग्रीकल्चर अगर कम हुआ तो इसके कारण क्या है। ये देश के अंदर नदी की संख्या बहुत कम इसलिए है, और ये देश के अंदर जो है सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ये देश को सुरक्षा अलग देश देता है। वो देश का नाम क्या है। क्या आप 11 टन वजन की एक बांस को खींच सकते हो। तो दोस्तों हाँ, इस देश की जो है एक इंसान जो है एक कारनामा किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़ी स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अरूबा या मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश। आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 180 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो कैरिबियन सागर के अंदर एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र और आसपास में छोटे छोटे आइसलैंड के अंदर भी मौजूद है। तो दोस्तों मूल आइसलैंड की अगर हम लंबाई देखें तो दोस्तों 32 किलोमीटर जो है लंबाई है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बीचों बीच जो है कैरिबियन सागर आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है कैरिबियन सागर के दक्षिण की तरफ आपको पता चलेगा यहाँ पर अरूबा आपको नजर पे आ रहा है। तो दोस्तों हाँ, अरूबा आपको नजर पे आ जाएंगे जो वेनेजुएला की ऊपर की तरफ यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो अरूबा आपको नजर पे आ रहा है, यहाँ पर लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह, वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, वेनेजुएला से जो है 27 किलोमीटर उत्तर में ये जगह स्थित है और पहले ये जगह जो है नीदरलैंड का एक हिस्सा था। हाँ दोस्तों, ये देश जो है पहले नीदरलैंड का हिस्सा था। तो दोस्तों हाँ, अगर हम टोटल एरिया देखें तो दोस्तों हाँ 193 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल एरिया है। तो दोस्तों चलिए, ये देश का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है और सबसे बड़ा पोर्ट सिटी मौजूद है और राजधानी के करीब जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, राजधानी का नाम जो है ओरांजेस्टाड। हाँ दोस्तों, ओरांजेस्टाड इस देश का जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो ओलोंदाज और पापियामिंटो जो है इस देश के ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन। पानी जो है 0%। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है स्वाधीन हुआ है 1 जनवरी 1986 को ये देश स्वाधीन हुआ है, वो भी नीदरलैंड से। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की राजधानी मैं आपको दिखा रही हूँ। राजधानी का नाम जो है ओरांजेस्टाड आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों खास बात यही है, ये देश के अंदर जो है कोई भी नदी नहीं है। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो पर्यटक आता है इसके भी कारण है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक एक समुद्र की तट पर जाता है, क्योंकि उस समुद्र की तट पर जो है यहाँ पर खूबसूरती सबसे ज्यादा है और समुद्र की जो लहरें बहुत ही कम यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन ये देश की उत्तर पूर्व में जो है ज्यादातर लहरें ज्यादा उठता है और वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ भी मौजूद है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है लौता और व्यस्त रहने वाला सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्वीन ब्रिटॉक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश के एक ही मात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ और एक ही मात्र एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ जो क्वीन ब्रिटिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है बहुत देशों की यहाँ पर स्कूलें यहाँ पर बनाई गई है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है पहले नीदरलैंड का हिस्सा था। कैरिबियन सागर की दक्षिण की तरफ जो है 3 ऐसे देश या विदेशी अंचल मौजूद है जो नीदरलैंड के हिस्सा पहले था और अभी भी शायद है। तो दोस्तों क्योंकि अरूबा की जो फॉरेन रिलेशन वो नीदरलैंड अभी भी देखता है और इस अरूबा को जो है सुरक्षा देता है वो नीदरलैंड। तो दोस्तों हाँ, नीदरलैंड का जो 3 हिस्सा इस दक्षिण की तरफ स्थित है, ABC। ए पे अरूबा, बी पे बुनाइरी और सी पे जो है कुराकाओ। तो दोस्तों ये देश के अंदर कोई भी सेना नहीं है। नीदरलैंड जो है इस देश को सुरक्षा देता है। ये देश के अंदर पहले बहुत खेतीबाड़ी या एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, लेकिन बाद में इस देश के अंदर जो है सोने की यहाँ पर खदान पाया गया है। इसके अपडेट के अनुसार जो है इस देश के अंदर खेतीबाड़ी या एग्रीकल्चर बहुत कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आलू ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है और आलू की खेती सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है कुछ जगह पर सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट मौजूद है, मैं लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भारत के राजदूत जो है वेनेजुएला से जो है संचालित करता है और अरूबा को नेतृत्व देता है। लेकिन ये देश की जो राजदूत भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। इंडिया से जो है दवा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक सामान कम जाता है। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इंडियन रेस्टोरेंट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है एसिड आता है, ऑयल आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है
वार्तालाप हुआ है और दोनों देश के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो व्यापार लेकर। तो दोस्तों हाँ, ये देश में पोर्नोग्राफी अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, लेकिन नीदरलैंड की नज़र से अगर हम देखें तो दोस्तों पोर्नोग्राफी यहाँ पर लीगल है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया हूँ ये देश की जो लाल हिस्से से गिरा हुआ जगह, वो जगह जो है अरूबा, जो मध्य अमेरिका की एक स्वाधीन देश। चलिए ये देश के नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस देश की जो है रॉयल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इस देश की जो ऑफिशियल नेम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ये देश की राजधानी ऑरेंज स्टेट आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ऑरेंज स्टेट आपको नजर पे आ जाएंगे। ऑफिशियल अगर हम लैंग्वेज देखें तो वो जो है ओलंदाज और पापियामिंटो इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी परसेंटेज के अंदर जो है इंसान रहता है कौन कौन सी देश की, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राजा उसका नाम जो है विलियम अलेक्जेंडर और गवर्नर उसका नाम जो है अल्फोंसो बोकहाउत और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है इवलिन वेवर क्रूज। आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल एरिया लिख दिया हूँ और पानी 0%। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पानी जो है बहुत ही कम पाया जाता है, इंडिया पर 9%। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ और करेंसी यहाँ पर देख लीजिए AWG इस देश की जो है करेंसी। यहाँ पर ड्राइविंग शर्ट राइट है और इस देश की जो कॉलिंग कोड +297 इस देश की कॉलिंग कोड। तो दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो 1,80,000 इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन और इंडियन जो है 1,000 से ज्यादा यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है, मैं जो है आपको एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कैरिबियन सागर के अंदर स्थित है। अरूबा आपको नजर पे आ जाएंगे, जो नीदरलैंड के पहले एक हिस्सा था। आसपास में आपको कुराकाओ और बुनाई आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, सैटेलाइट की मदद से लिया गया है, ये इमेज में आपको दिखा रही हूँ। अरूबा के अंदर स्थित बहुत सुंदर इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ये जो है इस देश की प्राण केंद्र या ये देश की जो है राजधानी ओरेंज स्टेट मैंने आपको दिखाया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है इस देश के अंदर से तस्वीरें आई है, वो मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है पर्यटक स्थान है, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, पर्यटक स्थान मैंने आपको दिखा दिया हूँ और यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश की गवर्नमेंट ऑफिस चार्ज मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस देश जो है क्रिस्टल सोमे देश है और यहाँ पर जो है चाइनीज 1% रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस देश की जो है कुछ ऐसे पक्षी पाया जाता है जो पक्षी आसपास के द्वीप के अंचल भी पाया जाता है और कुछ ऐसा प्रजाति के प्राणी भी इस देश के अंदर देखा गया है जो आसपास में नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, समुद्र की लहरें कुछ जगह पर ज्यादा दिखा जाता है और कुछ जगह पर कम। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की एक ही मात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ और एक ही मात्र एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश की जो पैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, ये देश की जो पैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो दोस्तों अलग अलग करके अलग अलग पैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देश की जो सरकारी पद में रहने वाला है कुछ इंसान की इमेज, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश की जो राजा उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश के सरकारी पद में रहने वाला इंसान उसका भी इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये जो है मिस अरूबा हुआ है, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, मिस अरूबा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश में जो है बहुत ज्यादा पर्यटक आता है, बहुत देशों से यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक जगह बहुत यहाँ पर स्थित है। इंडिया और अरूबा के जो रिलेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रिलेशन और इंडियन जहाँ रहता है यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर तस्वीर आया है इस जगह से। तो दोस्तों हाँ, एक इंसान जो है एक बांस को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। तो दोस्तों हाँ, ये इंसान चौथा इंसान विश्व का जो 26 सेकंड के अंदर जो है 11 टन वेट की एक बांस को एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले गया है। तो दोस्तों हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों आप ध्यान से इस इमेज को देख लीजिए, आपको पता चलेगा एक स्कूल बस को कैसे 11 टन वेट की एक बांस को एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हाँ, ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है ना? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अरूबा, या कह सकते हो मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अरूबा। तो दोस्तों और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।